भारत माता की जय। वीडियो शुरू करने से पहले आपका यह समझ लेना आवश्यक है कि भारत गणराज्य में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो इस देश से अपनी माँ की तरह प्रेम करता है, वो जो अपने धर्म, जाति, रंग, भाषा या समाज से ऊपर राष्ट्र धर्म को रखता है तथा भारत के गौरवशाली इतिहास का सम्मान अपने संपूर्ण सामर्थ्य से करता है और न केवल आशा करता है बल्कि भारत को पुनः जगत गुरु के रूप में स्थापित करने में कार्यरत है, जिसके हृदय में इस मिट्टी के लिए निस्वार्थ प्रेम है, सिर्फ वही इस वीडियो को इसके आगे देखे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भावना को आहत करना नहीं है। वीडियो में बताई गई हर बात इतिहास से प्रेरित एवं राष्ट्र हित में समर्पित है। वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे समस्त भारतवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। आज अपने देश को देखकर हृदय में आए विचार को संदेश की इस विधा के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कृपया इसे देखें, समझें और जीवन में कुछ प्रण लें। आदि, मध्य और आधुनिक भारत। किसी भी देश का इतिहास उसके आज का आधार होता है। कोई देश कितना महान है, इस बात का पता उसके इतिहास को जानने पर लगता है। हजारों वर्षों पूर्व भारत इस काल में अपनी संस्कृति, समाज, ज्ञान, विज्ञान, कलाओं और उत्तम भविष्य की आधारशिला प्रतिपादित कर चुका था। यह वो समय था जब भारत के ऋषि मुनि वेदों के गूढ़ अर्थ को समझने तथा उसे जन सामान्य को समझाने का कार्य करते थे। यही वह समय था जब वेदों के शोध से भारत का विज्ञान उन्नत हुआ और ज्ञान फलीभूत हुआ। इसी समय मानव जाति के कल्याण के लिए उपनिषदों, पुराणों समेत गणित, खगोल, भूगोल, चिकित्सा आदि विषयों का उद्गम एवं विकास हुआ। इसी समय रामायण एवं महाभारत जैसे महान इतिहास ग्रंथों को ग्रंथबद्ध किया गया। भगवद गीता का ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने दिया। विश्व की सबसे उन्नत व पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष आधुनिक सभ्यता के विकास क्रम का प्रमाण हैं और यह दर्शाते हैं कि उस समय भारत की सभ्यता कितनी विकसित थी। भारत की वैदिक सभ्यता में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे तथा समाज में उनका योगदान अतुलनीय था। अरुंधति, अनुसुईया, सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कण्णगी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती ऐसी ही कुछ महिलाएं हैं जिन्हें देवी के समान हमारे देश में पूजा जाता था। शून्य और दशमलव का ज्ञान भारत ने विश्व को इसी काल में दिया। इस समय भारत की चिकित्सा पद्धति विश्व के किसी और देश से कहीं उन्नत थी। आज भी महर्षि चरक, जिन्हें चिकित्सा का जनक भी कहते हैं, उनकी लिखी चरक संहिता एवं सुश्रुत की लिखी सुश्रुता संहिता पर देश विदेश में शोध चल रहा है। यह वो समय था जब पाश्चात्य तथा अन्य सभ्यताएं अपने अस्तित्व की खोज कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर भारत की सभ्यता कहीं उन्नत थी। समूचे विश्व के लिए व्यापार का केंद्र बना अपने धन, धान्य, विज्ञान, ज्ञान के लिए विख्यात भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाया। पूरी पृथ्वी को अपना घर और लोगों को अपने परिवार के समान प्रेम देने वाला भारत ही हो सकता है। भारत की ये ख्याति विदेशी आक्रमणकारियों को भारत तक ले आई और समय के साथ साथ भारत का ज्ञान, विज्ञान, वैदिक संस्कृति जन सामान्य से दूर होते चले गए। इन सभी बातों के प्रमाण हमें समूचे भारत में आज भी संग्रहित मिलते हैं। आज हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना अध्ययन किए भारत की वैदिक सभ्यता पर सवाल उठाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। 11वीं शताब्दी की शुरुआत भारत में मुगलों के आक्रमण से हुई। इस युग में तराई के युद्ध, चंदावर का युद्ध, ब्यास नदी का युद्ध और बाद में मराठों, राजपूतों, सिखों के मुगलों से कई युद्ध हुए। भारत की ज्ञान,
विज्ञान और आध्यात्मिक भूमि को इन आक्रमणों ने रक्त रंजित कर दिया। ये वो समय था जब भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की मंशा से मुगलों, तुर्कों, मंगोलों, पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी आक्रमण हुए। भारत कई वर्षों तक दूसरे देशों की कॉलोनी बना रहा। विदेशी आक्रमण न केवल भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक ढांचे अपितु भारत के ज्ञान, विज्ञान, भूत, भविष्य, वर्तमान पर प्रहार था। अगर मैं कहूँ कि ये भारत की आत्मा पर प्रहार था तो गलत नहीं होगा। यह वह समय था जब भारत की ऐतिहासिक धरोहरों, जिनमें प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय, मंदिरों, इमारतों को तोड़ा गया, भारत में संचित धन को लूटा गया, भारत की प्राचीन ग्रंथों, पुस्तकों एवं शोध पत्रों को जला दिया गया या उनमें मिलावट कर दी गई या फिर लूट लिया गया। इसी समय भारत में कई प्रकार की कुरीतियों का जन्म हुआ। भारत में विदेशी ताकतों का अंत होते होते कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। ज्ञान विज्ञान के लिए विख्यात विश्व गुरु भारत में साक्षरता का स्तर न्यूनतम था। विज्ञान और कर्म प्रधान भारत का सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका था। आज भारत में प्रचलित कुरीतियों को हम समय समय पर याद दिलाते रहते हैं, परंतु इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि वो आई कहाँ से। हम अपने ही देश के इतिहास को नहीं समझते और ना ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता। व्यापार करने की आड़ में भारत को अपना गुलाम बनाने के इरादे से आए अंग्रेजों को लगभग 250 साल हो चुके थे। ये वह दौर था जब हर भारतवासी गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहता था। अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ने के लिए हर भारतीय का खून उबल रहा था। इसी बीच भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की योजना भी बनाई गई। इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। स्वतंत्रता संग्राम की तारीख तो कुछ बाद की तय थी, परंतु अंग्रेजों के अत्याचार से असंतुष्ट अंग्रेजी सेना के जवान मंगल पांडे का संयम तब टूट गया जब कंपनी द्वारा दी गई एनफील्ड राइफलों की गोलियों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ था। इन गोलियों को सैनिक को अपने दांत से काटकर बंदूक में डालना पड़ता था। बैरकपुर की इस घटना ने चिंगारी को हवा देने का काम किया और इसके बाद जो हुआ उसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। 1.5 साल तक चले इस संग्राम को अंततः अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया और भारत में पूर्णतः अंग्रेजी सरकार का शासन घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने मात्र एक विद्रोह दबाया था, परंतु भारतवासियों के सीने में लगी आग नहीं बुझी थी। स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला को पुनः बल मिला। गांधी जी के नेतृत्व में पुनर्जागरण हुआ। सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। महिलाओं ने भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, दुर्गा देवी वोहरा, दुर्गाबाई देशमुख के जैसी ना जाने कितनी ही महिलाएं थीं जो स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थीं। वहीं दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, जतेंद्रनाथ दास ने राजनैतिक आंदोलन किए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी आंदोलन किए। लेकिन जितनी सरलता से ये बात मैंने आपको बता दी, स्वतंत्रता हमें उतनी ही कठिनाई से प्राप्त हुई थी। ना जाने कितने ही मत वालों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, फांसी के फंदे को चूमकर मृत्यु को शहर से गले लगा लिया। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए
कि स्वतंत्रता का मूल्य लाखों प्राणों की आहुति देकर, असहनीय पीड़ा को सहकर और देश के टुकड़े होकर चुकाया है। आधुनिक भारत 15 अगस्त 1947 से आज तक भारत ने धीरे ही सही पर निरंतर प्रगति की है। भारत निरंतर प्रगतिशील है। आज भारत विश्व में अच्छे स्तर पर जाना जाता है। आज का भारत मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, वह भी सीमित संसाधनों में। खेल, चिकित्सा, विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा है। आइए नज़र डालते हैं हर भारतवासी को गौरवान्वित करने वाले कुछ तथ्यों एवं उपलब्धियों पर। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ हमारे देश में कुछ समस्याएं भी हैं। एक नज़र उन पर भी। इन समस्याओं के अलावा और भी कई सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदायों में, भाषाओं में हम बटे हुए हैं। आज कोरोना वायरस की इस वजह से न केवल आर्थिक समस्याएं बल्कि शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। बहुत से लोगों को भरपेट खाना मुश्किल से मिल रहा है और आने वाला समय और भी कठिनाई लेकर आएगा। पैंडेमिक के बाद पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश को भी वापस सामान्य स्थिति में आने में कुछ वर्षों का समय लगेगा, परंतु यह समय कितना होगा इसे हम और आप तय करेंगे। ये हम पर और आप पर निर्भर करता है। पैंडेमिक के बाद सरकारों का जो कार्य है, उनसे जो बन पड़ेगा वो तो करेंगे ही, लेकिन अपने देश की उन्नति के लिए हमें बाकी सब कुछ भूलकर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, समुदाय भुलाकर राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर रखना होगा। हमें तय करना होगा कि हमारा हर निर्णय देश हित में हो। अगर आज आपने यह बात समझ ली और मान ली तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक खुशहाल देश देकर जाएंगे, वरना हमारी आंतरिक समस्याएं हमारे पतन एवं विलुप्ति का कारण सिद्ध होंगी। इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश की सभी सेनाओं, सुरक्षा बलों तथा वीरगति प्राप्त सभी सैनिकों को नमन करता हूँ। उन्होंने हमारे अच्छे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। बस यही कहना चाहूँगा उनके सम्मान में कि काश आप पर चली गोलियों को मैं अपने सीने पर ले पाता। विचार कीजिए, सरकार चुनने के अतिरिक्त आपका क्या योगदान है देश के विकास में। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम।